हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जो लोग, बाइक, कार और स्कूटर चलाने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पेट्रोल पंप पर कभी E10 या E20 पेट्रोल का नाम जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये E20 पेट्रोल क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट पेट्रोल में इतना एथनॉल क्यों मिला रही है? और क्या आप जानते हैं इसके फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं? आज की वीडियो में हम सुनेंगे एथनॉल के बारे में, उसके फायदे और नुकसान। सबसे पहले हम समझते हैं कि एथनॉल होता क्या है। एथनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो गन्ने से बनता है और मकाई और दूसरी फसलों से बनाया जाता है। इसे फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब एथनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है। अगर पेट्रोल में 10% एथनॉल मिला हो तो उसे E10 पेट्रोल कहा जाता है, और अगर 20% एथनॉल मिला हो तो उसे E20 पेट्रोल कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल में इतना एथनॉल क्यों मिला रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम करना। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। हर साल इंडिया को बाहर के कंट्रीज से बहुत महंगा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर पेट्रोल में कुछ परसेंट एथनॉल को मिला दिया जाए तो क्रूड ऑयल की जरूरत थोड़ी कम हो सकती है। इससे देश का पैसा बचता है और बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाने की जरूरत कम पड़ती है। दूसरा बड़ा कारण है किसानों को फायदा पहुंचाना। एथनॉल ज्यादातर गन्ने और मकाई जैसी फसलों से बनता है। जब एथनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों की फसलों की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे किसानों की इनकम बढ़ सकती है। तीसरा कारण है पॉल्यूशन कम करना। एथनॉल पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है। इससे कुछ हानिकारक गैसेस कम निकलते हैं और हवा को कम नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं एथनॉल के फायदों की। पहला फायदा, देश का पैसा बचता है। जितना कम पेट्रोल इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। दूसरा फायदा, किसानों को नया मार्केट मिलता है। गन्ने और मकाई उगाने वाले किसानों को ज्यादा डिमांड मिल सकता है। तीसरा फायदा, पॉल्यूशन में कमी। एथनॉल जलने पर कुछ पॉल्यूशन कम होता है। चौथा फायदा, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर दुनिया में क्रूड ऑयल क्राइसिस हो जाए तो इंडिया पर उसका असर कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अब बात करते हैं एथनॉल के नुकसानों की। पहला नुकसान, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। एथनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है। इसी वजह से कुछ गाड़ियों में माइलेज हल्का सा कम हो सकता है। दूसरा नुकसान, पुरानी गाड़ियों में दिक्कत। पुराने गाड़ियों में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत पुरानी बाइक्स और कार्स को हाई एथनॉल ब्लेंड के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कुछ व्हीकल्स में रबर पाइप्स या फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है। तीसरा नुकसान, मेंटेनेंस कॉस्ट। कुछ केसेस में फ्यूल सिस्टम की देखभाल ज्यादा करनी पड़ सकती है। चौथा नुकसान, पानी एब्जॉर्ब करना। एथेनॉल हवा से नमी, नमपन को अपनी ओर खींच लेता है। अगर फ्यूल को ज्यादा समय तक स्टोर करके रखा जाए तो कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती है। अब सवाल आता है कि क्या E20 पेट्रोल सभी गाड़ियों के लिए सेफ है? नई जनरेशन की कई बाइक्स और कार्स को कंपनीज E20 कंपैटिबल बना रही है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो अपनी व्हीकल की कंपनी की गाइडलाइन जरूर चेक करें। भविष्य में इंडियन गवर्नमेंट एथनॉल ब्लेंडिंग को और बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। इसका मकसद है देश को फ्यूल के मामले में और ज्यादा मजबूत बनाना, किसानों की इनकम बढ़ाना और पॉल्यूशन को कम करना। तो दोस्तों, एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के अपने कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आप लोग कमेंट में बताइए फायदे और नुकसान। लेकिन इंडियन सरकार का मानना है कि इसे देश की इकोनॉमी, किसान और एनवायरनमेंट को लॉन्ग पीरियड में फायदा हो सकता है। आपका एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।